आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश से प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इसमें आप सुनेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जानकारी। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में भारत विकास डायरी की विशेष श्रृंखला में हम एक एक कर सभी सीटों की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लोकसभा सीट बागपत पर खास पेशकश। आलेख और स्वर है राजीव पंडित का। किसानों और जवानों की पवित्र भूमि बागपत भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। वर्ष 1967 में अस्तित्व में आई बागपत लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं। इनमें से छपरौली बागपत और बड़ौद जनपद बागपत में है, जबकि सिवाल खास मेरठ जनपद और मोदीनगर विधानसभा गाजियाबाद जनपद में है। लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग 9,70,210 है, जिनमें 5,27,802 पुरुष और 4,42,372 महिला मतदाताओं के अलावा 34 अन्य मतदाता भी शामिल है। जनपद में 979 मतदेय स्थल बने हुए हैं। मुंबई के कमिश्नर रहे डॉक्टर सतपाल सिंह वीआरएस लेकर बागपत में अपने पैतृक गांव बासोली लौटे और भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर वर्ष 2014 में न केवल रालोद के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह को हराया, बल्कि वर्ष 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी को 14,000 मतों से पराजित कर बागपत की राजनीति को नया रुख दिया। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सतपाल सिंह को 5,09,854 मत मिले थे, जबकि रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी को 4,95,452 मत हासिल हुए थे। इस तरह भाजपा प्रत्याशी को 50.58% और रालोद प्रत्याशी को 48.03% मत प्राप्त हुए थे। सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में संसदीय क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। मेरठ बागपत सोनीपत नेशनल हाईवे, मेरठ करनाल नेशनल हाईवे बना है और अब आर्थिक कॉरिडोर के रूप में दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है। क्षेत्र में गांव-गांव में सैकड़ों सड़कों का निर्माण हुआ है। किसानों को नोएडा से भी ज्यादा हजारों करोड़ों का मुआवजा मिला है। क्षेत्र में जमीनों की कीमत 10 से 30 गुना तक बढ़ गई है। बागपत 10 वर्षों पूर्व तक दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर होकर भी विकास के क्षेत्र में 1500 किलोमीटर दूर थी। मुझे क्षेत्र के विकास और यहाँ के लोगों की सेवा करने का अभूतपूर्व मौका दिया गया और विकास का पहला बड़ा काम 2015 में हुआ, जब भारत सरकार ने दिल्ली बड़ौद के बीच में चलने वाली एक नई DMU ट्रेन दी और दूसरी ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई। परंतु विकास की असली नींव तब रखी गई जब योगी सरकार ने 2017 में प्राइवेट कंपनी के 1300 करोड़ के दावे को दरकिनार करते हुए दिल्ली सहारनपुर रोड को नेशनल हाईवे बनाने के लिए पहले से ही तैयार भारत सरकार को अपनी सहमति दी। फिर ईस्टर्न पेरीफेरी बनी और ईस्टर्न पेरीफेरी में पहली बार 22 गांवों को जोड़ने वाले बड़े गांव के पास एक कट भी मिला। मेरठ बागपत सोनीपत नेशनल हाईवे बनी, मेरठ करनाल नेशनल हाईवे बनी और अब आर्थिक कॉरिडोर के रूप में दिल्ली देहरादून बन रही है। क्षेत्र में गांव-गांव में सैकड़ों सड़कें बनी। किसानों को नोएडा से भी ज्यादा हजारों करोड़ों का मुआवजा मिला। इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी, जमीनों की कीमत 10 से 20 गुना बढ़ गई। सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह बताते हैं कि बागपत में 5 रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं। दिल्ली सहारनपुर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। सिलाना क्लस्टर के 8 गांव में 130 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। टोहडी गांव में बड़ा बिजली घर बना है। हरियाणा राज्य को जोड़ने वाले छपरौली यमुना नदी पर 60 वर्षों से प्रतीक्षारत नया पुल बना है। इनके अलावा बागपत में पासपोर्ट कार्यालय खुल गया है और रोडवेज का बस अड्डा बन रहा है। देश के 6 CGHS वेलनेस केंद्रों में एक बागपत को मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला आयुष अस्पताल बागपत के साकरोद गांव में बना। बागपत में 5 रेलवे ओवर ब्रिज बन रहे हैं। रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। चिलाना क्लस्टर के 8 गांवों में लगभग 130 करोड़ के काम हुए हैं। टोडी गांव में बड़ा बिजली घर बना। गांव और खेतों की अलग अलग फीडर लाइनें बनी। हरियाणा को जोड़ने वाला छपरौली में यमुना नदी पर 60 सालों से प्रतीक्षारत नया पुल बना। गढ़ कलंदरी और कंडेरा में हिंडन नदी पर तथा गंग नहर पर 5 पुल बने। 27 सालों से प्रतीक्षारत बागपत में रोडवेज का बस अड्डा अब निर्माण पथ पर है। बागपत में पासपोर्ट कार्यालय खुला। देश के 6 CGHS वेलनेस केंद्रों में एक बागपत को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पहला आयुष हॉस्पिटल बागपत के साकरोद गांव में बना। मीतली गांव में मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ। 500 लड़कियों के लिए चंदनहेड़ी गांव में एक आवासीय विद्यालय मंजूर हुआ। जाट कॉलेज बड़ौद को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सैद्धांतिक सहमति दी। रामाला में दोहरी अक्षमता का नया शुगर मिल बना। किसान और पशुपालकों के बीच में और उनके जीवन में आर्थिक क्रांति लाने वाला गुजरात के बाद सबसे बड़ा अमूल डेयरी प्लांट बागपत में मंजूर हुआ।
सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विकास के पैमानों पर बागपत प्रथम स्थान पर आ गया है। युवाओं को बागपत पर गर्व होना शुरू हो गया है। यहां पर पहली बार 3000 दिव्यांगों के लिए कैंप लगाकर सहायक उपकरण दिए गए हैं। बागपत के इतिहास में पहली बार लगभग 3000 दिव्यांगों और विकलांगों को कैंप लगा करके सहायता उपकरण दिए गए। क्षेत्र में पुलिस और फौज की भर्तियों में और 11 रोजगार मेलों में लगभग 8500 युवाओं को नौकरियां मिली। क्षेत्र के लोगों को बोलने की, प्रश्न पूछने की, काम की मांग करने की आजादी मिली। जो बागपत आज से 10 वर्ष पूर्व तक बढ़ते पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था, आज विकास की पटरी पर दौड़ लगाने लगा है। पिछले 3 सालों में यूपी के 75 जिलों में विकास के पैमानों पर बागपत प्रथम स्थान पर आ गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि मतदान की तैयारियां हो रही हैं। सभी पोलिंग बूथों का सत्यापन कर लिया गया है। बूथों पर पेयजल, शौचालय समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहेंगी। हमारा प्रयास है कि वोटर लिस्ट अपडेटेड हो और मतदाता पर्ची मतदाताओं के घर अवश्य पहुंचे ताकि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। जनपद बागपत की जो लोकसभा सीट है 11 नंबर, इसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें 3 विधानसभाएं हमारी छपरौली, बड़ौत और बागपत, ये जनपद बागपत की सीमाओं में है, और 2 विधानसभाएं, उसमें से एक मोदीनगर जनपद गाजियाबाद की सीमा में और विधानसभा सिवाल खास जनपद मेरठ की सीमा में आती है। इस प्रकार से 5 विधानसभाओं से बागपत लोकसभा सीट बनती है। और हमारी मतदान की तैयारियां, हमारी सभी जो पोलिंग बूथ है उनका वेरिफिकेशन किया गया है। बूथों पर जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, पेयजल की, शौचालय की, छाया की, वो सब रहेंगी। हमने ये प्रयास किया कि वोटर लिस्ट हमारी अपडेटेड हो, और जो मतदाता पर्ची होगी वो हमारा हर बूथ पर जो भी मतदाता हैं उनके घर जरूर पहुंचे। ये हमारा विशेष प्रयास होगा, क्योंकि ये पाया गया है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता पर्ची यदि लोगों तक पहुंच जाती है तो उन्हें पता होता है कि उन्हें किस बूथ पर जाना है, किस क्रम संख्या पे है। तो वो विशेष फोकस रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा हम लोगों ने जेंडर रेशियो पर बहुत ध्यान दिया है, और इसके क्रम में हमारे जनपद में जेंडर रेशियो में 17 यूनिट की वृद्धि हुई है। नए एज वोटर्स हमारे बढ़े हैं। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए जनपद में समय समय पर नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेजों में विचार गोष्ठी, रैली आदि का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अनूठी पहल पर इस बार लोकसभा निर्वाचन 2024 QR कोड आधारित ऐप लॉन्च किया गया है। जिला प्रशासन ने ऐप का विमोचन करते हुए लोगों से इसका प्रयोग करने की अपील की है। ऐप का निर्माण नेहरू युवा केंद्र बागपत की टीम द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बागपत में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को मिल रहा है। बागपत के जोड़ी गांव निवासी कृष्ण प्रजापति बताते हैं कि पहले वह कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन आज सरकार के सहयोग से उनको पक्का मकान मिला है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। मैं 25 साल से अपने मकान का प्रयास कर रहा था। पहले जो है इंदिरा गांधी आवास योजना में भी मैंने एप्लीकेशन दी, और मैंने बहुत ही प्रयास किया। तहसील दिवस में मैंने एप्लीकेशन लगाई, लेकिन मेरी नहीं सुनवाई हुई। फिर उसके बाद जो है ना ग्रामीण लोहिया आवास योजना आई, फिर मैंने वहाँ भी जो है ना मकान के लिए एप्लीकेशन लगाई। मेरा मकान पास हो गया, और अधिकारियों ने पास करके फिर मेरा मकान काट दिया गया। मैं बहुत ही परेशान होकर के आखिर में जो है मैंने वीडियो साहब को एक एप्लीकेशन दी। फिर उन्होंने मेरा मकान जांच करके मुझे पात्र घोषित किया गया। मुझे आज बड़ी बेहद खुशी है कि मेरे सर पे छत जो आई है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इन्हें आशीर्वाद और दुआ देते हैं कि आगे आने वाले सन 2024 में भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। राजनीतिक महत्व रखने के साथ ही यमुना और हिंडन नदी के बीच बसा बागपत ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। महाभारत काल का सिनोली गांव और बरनावा गांव में लाक्षागृह के अलावा परशुरामेश्वर, पुरा महादेव मंदिर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गुफा वाले बाबा का मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, त्रिलोक तीर्थधाम जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। भारत विकास डायरी के लिए बागपत से राजीव पंडित। भारत विकास डायरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के प्रादेशिक समाचार एकांश की खास प्रस्तुति। आज की कड़ी में आप सुन रहे थे लोकसभा सीट बागपत के बारे में। आलेख और स्वर था राजीव पंडित का। आपको ये खास प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें भारत विकास डायरी @gmail.com पर मेल कर सकते हैं।